नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 जून 2012 में देखते हैं महानगर की तरोताजा खबरें। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। डफरिन अस्पताल के वार्ड नंबर 2 में अबॉर्शन करा दो, ऐसी गुहार डॉक्टरों से लगाते थक रही इस विवाहिता का नाम है शीला जयप्रकाश जायसवाल। 25 वर्षीय शीला सबनिस प्लॉट निवासी है। शीला की अब तक 2 बार डिलीवरी हो चुकी है और ये दोनों प्रसूतियां डफरिन अस्पताल में ही सीजरिन कर हुई है। पिछली बार जब उसकी दूसरी डिलीवरी थी तब 22/12/2010 को उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। एडमिट होने के दूसरे दिन यानी 24/12/2010 को उसकी प्रसूति हुई। प्रसूति के बाद डफरिन अस्पताल में ही शीला पर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया कराई गई, जिसके लिए 700 रुपयों की मदद भी शासकीय नियमानुसार शीला को दी गई थी और 31/12/2010 को उसे डफरिन अस्पताल से छुट्टी दी गई। लेकिन विगत कुछ दिनों से पता चला कि उसे तीसरी बार गर्भधारणा हो चुकी है। कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया कराए जाने के बाद भी उसे गर्भधारणा कैसे हुई, ये जब डफरिन प्रबंधक से पूछा गया तो ये प्रशासन मानने को ही तैयार नहीं है कि उनके द्वारा कराई गई शस्त्रक्रिया फेल हो चुकी है। अगर ऐसा है तो हमने ऑपरेशन किया ही नहीं था, ऐसे बेतुके जवाब अब ये प्रशासन दे रहा है। विगत 8 दिनों से ये 3 महीनों की गर्भवती डफरिन अस्पताल में यातनाएं और बेतुकी बातें सुन रही है। पीड़ित विवाहिता के पति जयप्रकाश जायसवाल ने इस पर सिटी न्यूज के माध्यम से उचित कार्रवाई की मांग रखी है। मैं यहाँ पे 1.5 साल पहले ऑपरेशन कराया था फैमिली प्लान का। दवाखाना अपना डफरिन दवाखाने में ऑपरेशन कराया और 1.5 साल के बाद आज फिर प्रेग्नेंट होने के बाद मैं हॉस्पिटल में आया, डॉक्टरों से मिला, ऐसी बात है मेरी मिसेज प्रेग्नेंट हो गई है। मैंने फैमिली प्लान का ऑपरेशन कराया था तो उसमें फिर से प्रेग्नेंट कैसे हो गए, तो वो डॉक्टर बोले कि भाई गलती से, मतलब तुम्हारे से गलती होगी, कुछ नहीं कराएंगे। मैंने बोला नहीं, मैंने कराया था, साइन भी दिया। तो उनको डिस्चार्ज का पावती बताया तो बोलते कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, भाई ऑपरेशन किया हुआ। बोला फिर पैसे काहे कि मिले, मेरे को पैसे मिले थे 700 रुपये, मैंने सही किया। तो बोलते गलती से मिल गया तुम्हारे को, गलती से मिला है। तो मैं बोला ठीक है, गलती से मिला तो मैं वापस दे दूंगा तुम्हारे को पैसे। और ये भी बोले कि भाई वापस दे दो पैसे। मैंने बोला ठीक है, पैसे वापस देता, लेकिन ये ऐसा कैसा हुआ। तो वो बोलते कि इसमें तुमने ऑपरेशन कराया ही नहीं बोलते। मैंने बोला मेरे पास ये सर्टिफिकेट मिला है जो डिस्चार्ज का, वही है, दूसरा कुछ है नहीं। तो वो बोलते ठीक है, आओ बाद में देख लेते अपन। तो वहाँ पे आए, आने के बाद फिर सोमवार से मैं चक्कर मार रहा हूँ। सोमवार से चक्कर मारने के बाद गुरुवार तक के सिर्फ चक्कर मारने को लगा है। पहले बोले ब्लड टेस्टिंग कराओ, ब्लड टेस्टिंग कराए, फिर बोले सोनोग्राफी कराने को। सोनोग्राफी में बोला आप यहाँ पे निकालो, तो बोलते नहीं बाहर से करा के लाओ, हमारे यहाँ का बंद है। बोला ऐसे कैसे बंद है, यहाँ का चालू रहना चाहिए। तो डॉक्टर बोलता नहीं, बाहर से करा के लाना पड़ेगा तुम्हारे को, नहीं तो फिर नहीं होता। फिर वहाँ से करा के लाया तो फिर बोलते यहाँ ऑपरेशन होता ही नहीं। मैं बोला मैंने फैमिली प्लान का ऑपरेशन किया था, उसके बावजूद तुम्हारे को ये करके देना पड़ेगा। तो बोलते नहीं, ये सब होएगा नहीं, मेन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मेन डॉक्टर से मिले तो बोलते गलती से हो जाता, ऐसा होता। स्वर्गीय भिकीबाई एवं स्वर्गीय हरि किशन जी मालू, इनके स्मृति प्रीत्यर्थ आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को संपन्न हुआ। मालू परिवार एवं मित्रगणों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर रविवार को स्थानीय माहेश्वरी भवन में संपन्न हुआ। स्वर्गीय भागीरथी बाई एवं हरिकिशन जी मालू इनके स्मृति प्रीत्यर्थ इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। अशोक सोनी,
डॉक्टर आशीष मालू, कैलाश मारोडकर, रक्तदान समिति के महेंद्र बुतड़ा, अजय दातेराव, श्याम शर्मा आदियों के परिश्रम से ये रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। विधायक रवि राणा, विधायक प्रवीण पोटे, पार्षद दिनेश बुब आदियों ने भी इस रक्तदान शिविर के उपक्रम की सराहना की। आज 17 जुलाई को ये ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है। इसमें जो प्रतिशत मिल रहा है लोगों की ओर से बहुत अच्छा है। अभी तक सुबह से 200 लोगों का ब्लड डोनेशन हो चुका है और हमारा टारगेट है 500 लोगों का ब्लड डोनेशन करना। इसमें प्रतिशत के रूप में हमारे युवा विधायक प्रवीण पोटे सारी समाज के सभी वर्गों से बहुत अच्छा प्रतिशत है। ऐतिहासिक धरोहर को सवारे रखने की उदासीन भूमिका के चलते ये ऐतिहासिक धरोहरें नष्ट होने की कगार पर है। इस ओर ध्यान देने की मांग उठाई जा रही है। अचलपुर का नाम रालिज राजा पर अचलपुर रखा गया था। निजामों के जमाने का पूरा शहर परकोटे से घिरा है, जिसे प्रवेश के लिए 3 गेट है। पूरा शहर विशाल परकोटे की दीवारें से घिरा है, जो जर्जर हो गई। दूल्हा गेट के सामने परकोटे की दीवारें तड़क गई, जिससे नीचे सैकड़ों परिवार रहते हैं। ऐतिहासिक धरोहर का जतन करने की मांग की जा रही है। पुरातन विभाग ने सर्वेक्षण किया, परंतु अब तक परकोटे की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। परतवाड़ा अचलपुर में स्टैम्प किल्लत का सामना करने की नौबत आई है। स्टैम्प उपलब्ध रहकर भी इस किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अचलपुर तहसील में इन दिनों 100 रुपए के स्टैम्प के लिए नागरिक दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। यही नहीं तो विद्यार्थियों को नॉन क्रिमिनल शपथ पत्र फेरफार के काम ठप्प हो गए। किसानों के कर्ज के लिए बैंक वाले 100 रुपए के स्टैंप लाने की शर्त रख रहे हैं, जबकि 100 रुपए के स्टैंप उपकोषागार में धूल खाते पड़े हैं। विस्तृत जानकारी के अनुसार अचलपुर तहसील में स्टैंप विक्रेता का काम वाइंडरों के हवाले किया गया है, जिन्हें ट्रेजरी से ही स्टैंप नहीं उपलब्ध हो रहे। उपकोषागार कार्यालय से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि ट्रेजरी में 20 रुपए से 500 रुपए तक स्टैंप उपलब्ध है, परंतु 3 दिनों से 100 रुपए के स्टैंप उपलब्ध नहीं हो रहे। परंतु चौंका देने वाली बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते से 100 रुपए के स्टैंप के 100 नग उपकोषागार की अलमारी में धूल खाते पड़े होने का चित्र इस कैमरे में कैद किया गया। उपकोषागार ने बताया कि चतुर नामक वाइंडर ने 11 जून 2012 से 100 रुपए के स्टैंप नहीं उठाए हैं, जिन्होंने सब रजिस्टर के 5 छुट्टी नहीं डालने की बात भी मालूम पड़ी। ग्रामीण क्षेत्र से आए किसान, विद्यार्थी और खरीदी बिक्री का व्यवहार करने वाले नागरिकों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। 100 रुपए के स्टैंप रहने के बावजूद भी वह जनता तक नहीं पहुंच रहे। अब सवाल यह उठता है कि और एक अब्दुल करीम तेलगी पैदा होना चाहिए। कम से कम किसान विद्यार्थियों के काम तो हो सकेंगे। इस मामले की कार्यवाही करने की मांग अचलपुर तहसील जनता द्वारा की जा रही है। परसों से स्टैम्प का 100 रुपए के स्टैम्प का टुटौड़ा चालू है। इसकी वजह से स्कूल के बच्चों की ज़्यादा परेशानी हो रही। एफिड्यूट, फेरफार के एफिड्यूट, क्रीमिलेयर, वैलिडिटी, ये सब एफिड्यूट की किल्लत हो रही है। परतवाड़ में आपदा व्यवस्थापन की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में तमाम अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अचलपुर तहसील के तहसीलदार शिवनाथ सिंह डोंगरे ने प्राकृतिक आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए अचलपुर तहसील के सब पटवारी विस्तार मंडल अधिकारी की विशेष बैठक लेकर आढावा बैठक लेते हुए निर्देश दिए। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने दिए निर्देश के अनुसार अचलपुर तहसील के ग्रामीण शहरी क्षेत्र की जल किल्लत, चारा टंचाई, रोजगार गारंटी की योजना के कार्य, प्राकृतिक आपदा, आरआरसी वसूली, संजय गांधी निराधार योजना के प्रलंबित प्रस्ताव, कपासी बैंक आदि विषयों पर चर्चा की गई। शनिवार की दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चली इस मैराथन बैठक में तहसीलदार ने कई पटवारियों को भी आड़े हाथों लिया। 1 सप्ताह के भीतर कंप्यूटर पर ब्यौरा बनाने के निर्देश दिए। यही नहीं तो रात के 10 बजे तक काम करे, बहाना नहीं चलेगा, ऐसी चेतावनी दी। अचलपुर तहसील में बारिश के पूर्व ऑलवेज वेल रखने वाले डोंगरे ने पूरी तहसील की नदियां, तालाबों का दौरा कर प्रबंधन का नक्शा तैयार किया गया।
यही नहीं तो शहरी क्षेत्र में प्रबंधन के लिए पालिका अधिकारियों से विशेष बैठक लेकर आपदा प्रबंधन कक्ष जनता की सेवा के लिए दिए जाने की बात उन्होंने सिटी न्यूज से की। विदर्भीय कोली समाज द्वारा आयोजित एक समारोह में सौडवले लिखित अनुग्रह कादंबरी का विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। रविवार को सौ प्रतिभा जगन्नाथराव डवले द्वारा लिखित कादंबरी अनुग्रह का विमोचन एवं रखरखित इस कादंबरी का पुनः प्रकाशन समारोह संपन्न हुआ। विदर्भ कोली समाज की ओर से इस कादंबरी विमोचन समारोह का आयोजन किया गया था। पूर्व विधायक राव साहेब आपोतीकर, पूर्व मंत्री डीएम भांडे, कर्नल लवा गाले आदि मान्यवर इस समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। माझ्या मिसेसनी ही दुसरी कादंबरी अनुग्रह लिहिलेली आहे आणि तिचं प्रकाशन आज माननीय डॉक्टर जपा खोडके जे आमच्या कोळी समाजाचे ज्येष्ठ साहित्यिक आहेत त्यांच्या हस्ते झालं आणि यांच्या उपस्थितीत माननीय तरे साहेब शिवसेना उपनेते आणि महाराष्ट्र कोळी समाजाचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या उपस्थितीत, त्याचप्रमाणे माजी राज्यमंत्री श्री दशरथजी भांडे हे पण उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे माजी एसटी महामंडळाचे सदस्य श्री आपोतीकर साहेब उपस्थित आहेत। आमच्या मठाचे मठाधिपती श्री महाराज उपस्थित आहेत आणि आमचे जे बांधव आहेत कोळी बांधव यांच्या उपस्थितीत या कादंबरीचं विमोचन झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे श्री प्रतिभा जगन्नाथ डवले यांच्या 2000 मध्ये जी प्रकाशित झालेली रखरखीत कादंबरी तिच्या दुसऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशन आज झालेलं आहे। श्री आशाराम भवन अर्जुन नगर में भजन स्पर्धा संपन्न हुई। 6 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इस भजन स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या के पुरस्कारों का वितरण आगामी 24 जून को किया जाएगा। स्थानीय अर्जुन नगर स्थित संत आसाराम जी भवन में 6 से 15 वर्ष आयु के बच्चों की भजन गायन स्पर्धा संपन्न हुई। इस स्पर्धा में अर्जुन नगर परिसर के अनेक छात्र छात्राओं ने सहभाग लिया। रविवार 24 जून को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। छात्र और छात्राओं में अलग अलग पुरस्कार दिए जाएंगे। संत श्री आसाराम जी भवन के प्रमुख डॉक्टर कुकड़े व बाल संस्कार विभाग के प्रमुख राजीव झामरे ने प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम का संचालन राधा कोहड़े ने किया। श्री योग वेदांत सेवा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष विजयराव पांडे के हाथों पूज्य बापूजी की आरती कर कार्यक्रम का समापन हुआ। शनिवार को पथरोड और ग्रासे गांव में अलग अलग हादसों में 2 किसानों की खेत में करंट लगकर मौत होने की घटनाओं ने जनमानस को विचलित करने के साथ किसानों में गुस्सा फैल गया। शिवसेना ने तत्काल बिजली कंपनी महावितरण के खिलाफ मोर्चा खोल मृतक किसान की लाश के साथ तीव्र प्रदर्शन किया। अचलपुर तहसील में 2 किसानों की खेत में करंट लगकर मौत होने की घटना से सनसनी मची है। महावितरण कंपनी के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोलते हुए शनिवार की शाम 5 बजे मृतक किसान की लाश महावितरण कार्यालय अचलपुर में लाई, जहां पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था।
पथरोड के अश्विन शिवनारायण रोतवाल वय वर्ष 31 सुबह 10:30 बजे के तड़के खेत में मृत्यु हुई व रासेगांव के विश्वनाथ लवाड़े वय वर्ष 32 की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल में भेजा गया, जहां से सीधे शिवसेना के उपजिला प्रमुख नरेंद्र पडोले, तहसील प्रमुख आशीष सहारे के नेतृत्व में महावितरण कार्यालय लाया गया, जहां पर थानेदार सचिंद्र शिंदे की मध्यस्थता से तत्काल मृतक परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए नगद दिए गए। प्रभारी कार्यकारी अभियंता वानखड़े, उप कार्यकारी अभियंता भट्टड ने शिवसेना पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें समझाया। मृतक परिवार को 5 लाख मदद दिए जाने का प्रस्ताव कंपनी को भेजने का आश्वासन दिया गया। शिवसेना के पदाधिकारी आक्रामक थे, जहां पुलिस का कड़ा बंदोबस्त होने से मामला बातचीत पर ही निपट गया। अगोदर तुम्हाला निवेदन दिलं आहे की अशा अस्ताव्यस्त झालेल्या लाईनी दुरुस्त करा. तुमच्या कर्मचाऱ्यांनी लिहून दिलं आमच्याकडे 1 महिन्यात दुरुस्त करतो म्हणून. तुम्ही होते मला काय केलं? काहीच नाही. मग असंच चालू राहणार आहे, असे जीव राहणार आहे. नांदूरकर साहेब आले नाही, त्याच्यामुळे नाही झालं. मग झालं कायच्यामुळे? तुम्ही आमच्या हलगाची मी होतो, मी तुम्हाला तेच म्हटलं ना, पीएम रिपोर्ट मध्ये क्लिअर आहे, ते काही दुरुस्त करायला पाहिजे होतं पंचनामा करून. घटनास्थळाचा पंचनामा न करता पोलीस न येता तुम्ही गेले असं करून टाकलं. समान आरक्षण के मुद्दे को लेकर सिटी व ग्रामीण पुलिस ने 70 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। इसी मुद्दे को लेकर मैट ने डीजी, सीपी व एसपी से किस आधार पर इन कर्मचारियों को नौकरी में लिया गया था, इस पर जवाब मांगा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। रविवार को शहर का मौसम हवा के झोंकों वाला रहा। गर्म नर्म वातावरण में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आका गया। आगामी कुछ घंटों में सामान्य बारिश के संकेत मौसम विभाग से दिए जा रहे हैं। सोमवार को भी मौसम सुहाना रहने के आसार है। आज का सुविचार कहता है, यदि आपके मार्ग में कोई विघ्न आए तो घबराना छोड़ इसे दूर करने का प्रयास करते रहिए। देखते क्या कुछ हुआ महानगर में, एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। स्थानीय नारायणदास लड्डा हाई स्कूल के छात्र राजदीप रायकवार ने 10वीं के परीक्षा में 97.45% अंक प्राप्त कर यश हासिल किया। पुलक जन चेतना मंच की ओर से राज का सम्मान किया गया। पुलक जन चेतना मंच के अध्यक्ष अभिनंदन पेंडारी के हाथों प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह देकर राज रायकवार को बधाइयां दी गई। पुलक जन चेतना मंच के अधीर बेदरकर, चंद्रकांत दम्मानी, आशीष भिलीकर, रघुनाथ भीमगांवकर, दिनकर राव महाजन, भावनाताई कुटके आदि मान्यवर इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। सभी ने इस वक्त राज को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मिल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे
सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,